Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि उसका मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से आया है। तो चलिए डिटेली वैकेंसी तरफ बढ़ते हैं। कितने वैकेंसी, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए और क्या सिलेक्शन और एग्जाम पैटर्न है, डिटेली बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने स्क्रीन में देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन, ठीक है। ठीक नीचे उसका एडवर्टाइज नंबर देख लीजिए IOCL/MKTG/HO/RAC/2025। डेट देख लीजिए 1/2/2025। स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव ऑल इंडिया ओपन रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव SDR फॉर PW कैंडिडेट। दैट मीन्स आपको यहाँ पे दो तरह का पोस्ट देखने को मिलेगा। एक तो ओपन रिक्वायरमेंट है जो कि एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, उसके साथ साथ कुछ PW के लिए वैकेंसी है, रिजर्व रहता है। दोनों वैकेंसी एक साथ निकल रही है। तो चलिए वैकेंसी पोजिशन में बढ़ता हूँ। पहले वैकेंसी देख लीजिए जो कि उसका कह सकते हो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का वैकेंसी है, जो कि जिसके लिए सारे के सारे ITI बंदा एलिजिबल होते हैं। देख लीजिए कितने वैकेंसी, पोस्ट कोड 101 से लेकर 123, ठीक है। पोस्ट कोड 101 से लेकर पोस्ट कोड 123 के लिए सारे के सारे ITI बंदे एलिजिबल है। तो चलिए देखते हैं। देख लीजिए जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जिसका पे स्केल 23,000 से लेकर 78,000 रहने वाली है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जिसके लिए हरियाणा के लिए 2 वैकेंसी, आप चाहे तो रिजर्व SC/ST OBC EWS में कितने वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। मैं क्विकली आपको स्टेट वाइज बताते जाऊँगा। पोस्ट कोड 102 हिमाचल प्रदेश के लिए 4 वैकेंसी। पोस्ट कोड 103 जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 वैकेंसी। पोस्ट कोड 104 लद्दाख के लिए 6 वैकेंसी। पोस्ट कोड 105 पंजाब के लिए 12 वैकेंसी। पोस्ट कोड 106 राजस्थान के लिए 6 वैकेंसी। पोस्ट कोड 107 उत्तर प्रदेश के लिए 45 वैकेंसी। पोस्ट कोड 108 उत्तराखंड के लिए 8 वैकेंसी। पोस्ट कोड 109 अरुणाचल प्रदेश के लिए 3 वैकेंसी। पोस्ट कोड 1110 असम के लिए 10 वैकेंसी। पोस्ट कोड 111 बिहार के लिए 9 वैकेंसी। पोस्ट कोड 112 नागालैंड के लिए 7 वैकेंसी। पोस्ट कोड 113 वेस्ट बंगाल के लिए 2 वैकेंसी। पोस्ट कोड 114 छत्तीसगढ़ के लिए 8 वैकेंसी। पोस्ट कोड 115 मध्य प्रदेश के लिए 21 वैकेंसी। पोस्ट कोड 116 महाराष्ट्र के लिए 21 वैकेंसी। पोस्ट कोड 117 दादरा नगर हवेली दमन दिउ के लिए 2 वैकेंसी। पोस्ट कोड 118 आंध्र प्रदेश के लिए 18 वैकेंसी। पोस्ट कोड 119 कर्नाटक के लिए 12 वैकेंसी। पोस्ट कोड 120 केरला के लिए 3 वैकेंसी। पोस्ट कोड 121 पांडुचेरी के लिए 1 वैकेंसी। पोस्ट कोड 122 तमिलनाडु के लिए 13 वैकेंसी। पोस्ट कोड 123 तेलंगाना के लिए 1 वैकेंसी, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। आप चाहो तो ऑल इंडिया कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा बाइंड नहीं, जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट के लिए अप्लाई करना, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहो तो ऑल इंडिया कहीं पर भी हो, आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कैटेगरी वगैरह आप डिटेलली वीडियो पॉज कर देख लीजिए। कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उस स्टेट में आपका कितने वैकेंसी है, और उसी वैकेंसी में ऑन रिजर्व SC/ST OBC EWS में कितने वैकेंसी आप टेबल को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी पोस्ट है वो है PW स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव SDR पोस्ट के लिए। स्पेशल यहाँ पर PW कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहता है, तो सिर्फ PW बंदे ही एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। देख लीजिए कौन कौन का वैकेंसी। पोस्ट कोड 201 से लेकर 208 तक आपको PW का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ वैकेंसी आपको जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 का वैकेंसी और कुछ वैकेंसी आपका जूनियर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी, ठीक है। पोस्ट कोड 201 देख लीजिए 201 नॉर्दर्न रीजन के लिए 11 वैकेंसी। पोस्ट कोड 202 जो कि ईस्टर्न रीजन के लिए 4 वैकेंसी। पोस्ट कोड 203 वेस्टर्न रीजन के लिए 1 वैकेंसी। पोस्ट कोड 204 साउदर्न रीजन के लिए 7 वैकेंसी। पोस्ट कोड 205 नॉर्दर्न रीजन के लिए 1 वैकेंसी। पोस्ट कोड
206 ईस्टर्न रीजन के लिए 1 वैकेंसी, पोस्ट कोड 207। वेस्टर्न रीजन के लिए 3 वैकेंसी, पोस्ट कोड 208। सदर्न रीजन के लिए 3 वैकेंसी। इसमें पोस्ट कोड 201 से लेकर 204 तक आपको जूनियर अटेंडेंट 23,000 से लेकर 70 बेसिक में देखने को मिलेगा। और पोस्ट कोड 205 से लेकर 208 तक आपको बिजनेस असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डिटेल आगे बढ़ता हूँ। क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, देख लीजिए। जितने भी पोस्ट आपको मैंने पहले ही बताया था, जितने भी पोस्ट जूनियर ऑपरेटर की वैकेंसी है ग्रेड 1 की, पोस्ट कोड 101 से लेकर 123, 101 से लेकर 123 जितनी पोस्ट के लिए उनके लिए आपको मैट्रिक के साथ साथ ITI किस ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, मैकेनिक्स कॉम ऑपरेटर, वायरमैन, मैकेनिस्ट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM, इसमें से कोई भी ट्रेड आपने किया हो तो आपने एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 10th +2 ईयर ITI के साथ साथ आपके पास मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको जो भी अप्रेंटिस वीडियो आता है उनको मैं आपकी वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ, क्योंकि अप्रेंटिस एक ऐसा चीज़ होता है जिसके माध्यम से आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हो। IUCL का भी अप्रेंटिस, ITI का काफ़ी अप्रेंटिस आता है ऑलरेडी। अभी भी उसका जो मार्केटिंग डिवीजन, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन का अप्रेंटिस भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनगोइंग है। चाहो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्रेंटिस जरूर कर लीजिए IUCL का। IUCL में काफ़ी अप्रेंटिस आता है, उसका पाइपलाइन डिवीजन से, उसका मार्केटिंग डिवीजन से, उसका रिफाइनरी डिवीजन से। तो आपको जितने पोस्ट कोड जूनियर ऑपरेटर के लिए है उनके लिए आपको 1 साल का मिनिमम 1 बार एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी पोस्ट जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 SDR स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव था, पोस्ट कोड 201 से लेकर 204 तक, जिनके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पहले अच्छा बात है। उनके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हायर सेकेंडरी क्लास XII विथ मिनिमम 40% नंबर। दैट मीन्स आपने +2 पास कर रखा है कोई भी स्ट्रीम में, +2 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में आप +2 पास कर रखा हो, आपके पास 40% एग्रीगेट मार्क है, तो आपने जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 SDR PW कैंडिडेट के लिए, PW पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3, जिनका पोस्ट को 205 से लेकर 208 तक, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 40% मार्क एग्रीगेट इन केस ऑफ PW कैंडिडेट। उसके अलावा आपके जो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपने कहीं पर इंडस्ट्री में काम किया हो, POC हो या अप्रेंटिस कर रखा हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेंट में अप्रेंटिस आप किया हो तो आपने एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ओके, आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, टाइपिंग स्पीड 200 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ऐसे भी उन्होंने टाइपिंग स्पीड मांगा है, सॉरी 200 नहीं 20 वर्ड पर मिनट, उनको आप भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। आगे बढ़ता हूँ, और कुछ भी उन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वगैरह लिखा, हायर क्वालिफिकेशन अप्लाई एलिजिबल नहीं होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, चाहो तो आप वीडियो के पॉज करके पढ़ सकते हो। इतने भी जानकारी नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे एग्रीगेट मार्क आप परसेंटेज में हो या CGP हो, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी कट ऑफ डेट वगैरह चेक किया जाएंगे वो 31/1/2025 की तारीख निकल लिया जाएंगे यहाँ पर। उसके अलावा आगे क्या है देखते हैं। यस, एज लिमिट क्या होना चाहिए आपके पास, याद होगा IUCL जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट आता है उनके लिए आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास 26 साल होना चाहिए। उसके अलावा आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो, एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन वगैरह लिखा है, उनको आप अच्छे से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन मेथोलॉजी, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, इसको ध्यान दीजिए। फॉर जूनियर ऑपरेटर पोस्ट को 101 से लेकर 123 जितनी पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर के लिए, साथ ही साथ उसके साथ जूनियर अटेंडेंट पोस्ट को 201 से लेकर 204 के लिए जितनी पोस्ट के लिए आपको उन पोस्ट के लिए एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या SPPT कह सकते हो, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, और SSPT से क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपकी जो भी मेरिट बनेगा वो CBT के बेसिस पर यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद जो भी जूनियर
बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट कोड 205 से लेकर 208 तक आपका जो भी पोस्ट है उनके लिए जो भी बंदा अप्लाई करना चाहते हो उनके लिए आपका एक सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद एक सीपेट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है वो कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीबीटी के बारे में डिटेल लिखा है, सीबीटी वुड बी कंडक्ट इन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 100 मार्क का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। उनके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट साल भी 120 मिनट, दैट मीन्स 2 आवर कह सकते हो। उसके बाद डिटेल सिलेबस उन्होंने मेंशन कर दिया इस बार। फॉर पोस्ट कोड 101 से लेकर 123 के लिए जूनियर ऑपरेटर के लिए आपका क्वेश्चन पेपर साल भी फॉलोइंग पैरामीटर। सेक्शन ए में आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज या कह सकते हो प्रोफेशनल नॉलेज या जनरल साइंस का क्वेश्चन रहने वाली है 50 मार्क का। सेक्शन बी में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क, रीजनिंग 20 मार्क और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क कह सकते हो। इस बार उन्होंने टेक्निकल का साथ साथ नॉन टेक भी 50 क्वेश्चन आने वाली है और टेक्निकल भी 50 मार्क आने वाले, 50-50 यहाँ पे इस बार चांस ले लिया है उन्होंने। और उसी तरह से जो भी पोस्ट और उसके बाद आपको एसएसपीटी के लिए शॉर्टलिस्ट कराया जाएगा। एसएसपीटी क्वालिफाई नेचर होता है। जो भी पोस्ट जो भी बंदे जूनियर अटेंडेंट पोस्ट कोड 201 से लेकर 204 तक अप्लाई करना चाहते हो उनके लिए देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क, रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क। ऐसे यहाँ पे कोई भी टेक्निकल पार्ट नहीं है क्योंकि क्वालिफिकेशन +2 मांगा है, तो इसलिए सिर्फ नॉन टेक यहाँ पे पूछा जाएगा। तो उनके लिए तो अच्छा चांस मौका है फॉर जूनियर अटेंडेंट पोस्ट कोड 201 से 204। उसके बाद जो भी बंदे जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट कोड 205 से लेकर 208 तक अप्लाई करना चाहते हो, SDR फॉर PW रिक्वायरमेंट है, उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर वही रहने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क, रीजनिंग 30 मार्क, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क, बेसिक इंग्लिश जो कि 10 मार्क आने वाली है, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा। 100 मार्क के लिए टाइम रहेगा आपके पास 120 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। सीबीटी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है और द कंप्यूटर बेस्ड डुअल लैंग्वेज में रहने वाली है। आपका जो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज में होने वाली है। तो एग्जैक्ट डिटेल्स सीबीटी लाइक टू डेट एंड टाइम इंटीमेशन आपको 10 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होने वाली है। प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन मॉक साल भी मेड ए फैमिलियराइज कैंडिडेट अबाउट द प्रोसेस ऑफ सीबीटी, आपको एक डेमो मॉक भी दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डज नॉट कन्फर्ड इन राइट टू क्लाइम बी कैंडिडेट फॉर शॉर्टलिस्टेड एसएसपी, बस कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या एसपीपी टेस्ट या सीपीटी, एसपीपीटी या सीपीटी टेस्ट कराई जाएगा रिटन टेस्ट के बाद, जो कि क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। आपके मेन सिलेबस वही रिटन मार्क के बेसिस में बनता है। देख लीजिए कंपोजिट ऑफ मेरिट लिस्ट, यहाँ पे स्टेट वाइज या पोस्ट वाइज, मैंने बताया था अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, तो इस तरह का स्टेट वाइज या पोस्ट वाइज आपका मेरिट ये बनने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा है, आप देख लीजिए। उसके बाद आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस चेक करा जाएगा। उसके बाद आपका जॉइनिंग रहेगा। कंपनसेशन और सालाना पिक या साल स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है देख लीजिए, जो भी उन्होंने पहले बताया था। हाँ, जो भी अटेंडेंट ग्रेड 1 पोस्ट है उनका बेसिक पे 23,000 से लेकर 78,000 मान के चले, लगभग आपका 40,000+ इनिशियल रहने वाली है इन हैंड। और जो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पोस्ट है उनका सैलरी लगभग 50 के आसपास या 50+, 40+ अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए, 50+, 51, 52 के आसपास आपका बिजनेस जूनियर बिजनेस अटेंडेंट के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का आयुष जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर को जाना है, कैरियर सेक्शन विजिट करना है। 3 फरवरी कह सकते हो 3/2/2025, फरवरी 3 से लेकर फरवरी 23 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मोड अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का आपके पास फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, थम लेफ्ट थम वगैरह स्कैन या कह सकते हो फोटो कॉपी आपके लिए ज़रूरत है, उनको पास रखिए, ठीक है। कैसे रजिस्टर करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने अभी बताया, जो कि आयुषसेल का ऑफिशियल वेबसाइट www.ayushcell.com उसके विजिट कर लीजिए। उसके एक ऑप्शन मिल जाए कैरियर सेक्शन, उसके कैरियर सेक्शन चाहिए, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में क्लिक करिए। उसके बाद जॉब ओपनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल मार्केटिंग डिवीजन 2025 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर के बाद आपके ऑनलाइन अप्लाई सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट है मिनिमम
300 यहाँ पे 300 का पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी रह रहा है, उनको आपको अप्लाई के दौरान ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 300 रहने वाली है। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन वगैरह अपलोड करने पड़ेगा, उनको आप ध्यान दीजिए। फ़ोटो कितने साइज होना चाहिए, सिग्नेचर कितने होना चाहिए, थंब आपके कितने होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह कितने साइज होने चाहिए, आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिए अच्छा से। मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, मैं उसको डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम पर वीडियो पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए। ओके। उसके बाद आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट indianoil.com कैरियर सेक्शन लेटेस्ट जॉब ओपनिंग सेक्शन में आ जाएगा, तो वहाँ पर ही आपको मिलेगा और कहीं पर भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो इतनी और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आखिर में